हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो माली भैया आए थे कुछ पौधे लगाने के लिए, तो बस ये आगे तो लगवाना नहीं था, तो हमने सोचा चलो पीछे लगवा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को ना पौधे वौधे लगवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आए दिन कभी किसी चीज़ का किसी चीज़ का पौधा लगवाते ही रहते हैं। और क्योंकि माली भैया आए थे तो उनके लिए और अपने लिए चाय बनाना था, और चाय का टाइम भी हो गया था, शाम का ब्लॉग है ये। तो फिर बस अपने लिए और भैया के लिए चाय बनाए। और जब मेरी हाउस हेल्पर आती है तो कभी वो चाय पीती है और कभी कभी नहीं पीती हैं। तो जब वो बोलती हैं कि चाय पियेंगे तो तुरंत के तुरंत उनके लिए फिर बना देते हैं। और इधर ना चीनी के डब्बे में चीनी भी ख़त्म हो रही थी। तो जब चाय वाय बनाने चलो चीनी डब्बे में या पत्ती ख़त्म हो जाती है, बड़ा वो लगता है। तो देखो कैसे क्या बनता है। फिर हम एक चीनी चाय पत्ती के डब्बे और लेंगे। इनफैक्ट हम ना पसंद करके भी आए हैं, तो दोनों डब्बों में भर के रख दिया करेंगे। जब इसकी ख़त्म हो जाए तो उससे डालने लगो, फिर इसको फिल कर दो। तो बड़ा अच्छा, हमें बड़ा शौक़ है अपने किचन का, अपनी चीज़ों को डेकोरेट करने का। मतलब हमें लगता है सारी ही लड़कियों को होता होगा, कोई शायद ऐसी लड़की हो जिसको इन सब चीज़ों का शौक़ ना हो। फिर उसके बाद इधर ना प्रेस कर रहे थे कपड़ों में बैठ के शाम की, मतलब नहीं, जैसे कपड़े सूख जाते तो फिर हमने कहा कि चलो कपड़ों को ही निपटा लेते। तो प्रेस जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक फोल्ड करके नहीं रखते, वरना पूरी वायर ख़राब हो जाती। मेरे इससे पहले ना 2-3 वायर ख़राब हो चुकी हैं। और फिर इस थैले में करके प्रेस को और ये कर्टन के पीछे टांग देते हैं, तो इससे मतलब प्रेस सुरक्षित रहती है। पहले ना प्रेस को हम रखते थे तो वो मतलब रखने की ना सही जगह प्रेस की नहीं मिल पाती थी। तो अभी इस तरह से करने लगे तो हमें बड़ा ठीक लगता है, और जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ये सूट फोल्ड करके रख रहे थे, क्योंकि ये सूट ना हम वहाँ पहन लेंगे उन्नाव में जाके। ज़्यादा देर हमने यहाँ नहीं पहना था, थोड़ी ही देर के लिए पहना था। तो हम सोच रहे हैं हमको उन्नाव जाना है तो फिर वहीं पहन लेंगे। और इधर जो भी कपड़े थे फोल्ड करने वाले उनको सबको फोल्ड कर करके अच्छे से रख देंगे। और ये ना लायरा की लेगी मेरी सिस्टर ने हमें दिया था, इतनी बढ़िया लेगी है, मैं आपको क्या ही बताएं। मतलब पहनने के बाद इतनी सॉफ्ट रहती है, मतलब इतना क्रीमी कपड़ा है इसका, बड़ा मज़ा आता है इसको पहनने के बाद। और फटाफट से हमने सोचा चलो कपड़े फोल्ड कर लें, क्योंकि भैया उधर अभी पेड़ लगा ही रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अभी चाय हम नहीं लेंगे, जब मेरे पौधे वौधे लग जाएंगे तब हम चाय लेंगे। तो हमने कहा कोई नहीं भैया, आप पौधे लगा लो, फिर उसके बाद हम आपको गर्म करके चाय दे देंगे। और एक बार ना शाम के टाइम पे भी हम अपने घर को है ना फिर रीऑर्गेनाइज कर देते, क्योंकि दोपहर में वैसे तो मेरे घर में कोई नहीं रहता, हस्बैंड ऑफिस ही में रहते हैं, लेकिन हम ही इधर उधर बैठा करते, क्योंकि हमें ना एक जगह मेरा लेटने बैठने का मन ही नहीं लगता है। तो कभी इधर आ गए, कभी दीवान पे चले गए, फिर ना हम दोपहर में ना अपने काम भी निपटाते रहते हैं, तो उससे घर थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो हम फिर से एक बार रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। और उसके बाद आ गए थे रसम बनाने के लिए हस्बैंड के लिए। तो हमें ये था कि ना उनके ऑफिस से आने से पहले उनके लिए ना रसम बने। मेरे हस्बैंड को रसम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उनको मतलब रसम दो या सूप दो, उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने कहा कि चलो उनके आने से पहले हम रसम बना के रखते हैं, तो वो आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। वरना कई बार ऐसा होता है ना, जब वो आ जाते हैं और तब मेरा सूप बन रहा होता है, तो मतलब उनको ये रहता है ना आते ही सूप मतलब कुछ भी पीने के लिए मिल जाए। और जैसे नहीं, जो लोग चाय पीते हैं तो वो कहीं बाहर से आते हैं तो उनको तो चाय फटाफट बन के मिल जाती, चाय बनने में टाइम नहीं लगता। लेकिन सूप रसम इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें ये रहता है कि उनके आने से पहले ही सारा उनके लिए रेडी कर दें। और इधर डस्टबिन में भी मतलब पैकेट पॉलीथीन लगा रहे थे, और जो भी मतलब छीले काटे थे तो उसको उसी डब्बे में डाल देंगे। और ये बड़ा आराम हो गई है। पहले तो ना हम इसको गैस के बगल में रखते थे, और अभी हमने क्या किया, जो प्लेटफॉर्म के नीचे अलमारी है ना, तो उसी में रख देते हैं ये डब्बा। तो मतलब प्लेटफॉर्म भी खाली खाली रहता है। और मतलब प्लेटफॉर्म खाली तो क्या ही रहता है, क्योंकि हम लोगों का सरकारी घर है तो उतनी जगह नहीं होती, तो हम लोग को इसी तरह से जगह बना के रखना पड़ता है। और हमें ना खाली प्लेटफॉर्म पसंद है, भरा भरा नहीं पसंद है। मतलब मेरी मजबूरी है इस तरह से भरा भरा रखने की, वरना में मतलब पूरा प्लेटफॉर्म खाली होना चाहिए। और जब मेरा घर बन जाएगा तो मतलब हमने सोचा है कि किस किस तरह से मतलब शेल्फ बनवाएंगे, अलमारियाँ बनवाएंगे, तो सारा सामान अंदर रखा करेंगे और प्लेटफॉर्म पूरा खाली, बस एक फ्लावर पॉट रखेंगे और कुछ वो रखा करेंगे, ये चॉपिंग बोर्ड। तो इस तरह से हमने अभी सोचा है। और फिर इधर ना
वो रसम के लिए जीरा और हींग और लहसुन और अदरक और ये जो कड़ी पत्ता होता है ना, और 2 हरी मिर्च कूट लेंगे। कड़ी पत्ता को भी कूट के डालो तो उससे फ्लेवर भी अच्छा होता है, और कड़ी पत्ते के काफ़ी सारे ना फ़ायदे भी होते हैं। तो कड़ी पत्ता तो ज़रूर अपने खाने में शामिल कर लेना चाहिए। फिर इधर कड़वे तेल में जीरा और राई का तड़का लगा देंगे, और जब इसको थोड़ा सा कड़क जाएगा ना, तो फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, और कड़ी पत्ते को भी अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और क्योंकि ना राई बड़ी छिटकती है, तो हमने ढक दिया था ताकि गैस गंदी ना, वरना गैस इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। फिर उसके बाद ये इमली का जो पानी बनाए थे इसको मतलब डाल देंगे इसमें, और फिर उसके बाद जो ये हमने पेस्ट बनाया था, ये दुरदुरा पेस्ट बनाएंगे, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। उसके बाद इसमें पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से काफ़ी सारा पानी डाल देंगे, और फिर उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें अच्छा सा उबाल ले आएंगे, और जब उबाल खूब अच्छे से आ जाता है ना, तो एकदम पक जाती है जब रसम, तब इसमें जाके थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, क्योंकि खट्टे और मीठे का पूरा जब बैलेंस बनता है ना, तब जाके ये रसम अच्छी लगती है। और कटा धनिया भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आज मेरे पास धनिया नहीं थी तो फिर नहीं डाले। और इधर बर्तन धुलने लगे थे, क्योंकि मेरी ना आज हाउस हेल्पर नहीं आई थी शाम के टाइम, सुबह तो आ गई थी, तो हमें लगा मतलब ये कभी वो नागा नहीं लगाती हैं, तो हमें था कि आएंगी ही आएंगी, अगर पता होता नहीं आएंगी तो हम थोड़े थोड़े बर्तन धोते चलते। लेकिन जब मतलब टाइम ओवर हो गया, तो फिर हमने अपना ये बर्तन धोने वाला पूरा सिस्टम चालू कर दिया था। और ये सारे बर्तन नीचे रखे थे, कर्टन के नीचे ही रख देते हैं, तो पहले तो सारे बर्तन उठा उठा के ऊपर ये सिंक में डाले, और उसके बाद ये बर्तनों की धुलाई मंजाई चालू कर दिए थे। और क्योंकि खाना भी अभी बनाना है, और क्या पता बाहर भी जाना पड़ जाए, तो फिर ये था ना कि जल्दी जल्दी करो, नहीं तो फिर जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाते तो फिर वो इतनी जल्दी मचा देते हैं कि मतलब रहता है कि कैसे क्या करें। और पता है, हम हमेशा हुड़सा बिल्ला धो के रखते हैं, और जिस दिन नहीं धुल के रखते, बस समझिए उसी दिन मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है। मतलब ये रिकॉर्ड है, मतलब 2 ही 3 बार हमने हुड़सा बिल्ला डालने धुलने के लिए 2 ही 3 बार हाउस हेल्पर नहीं है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर बहुत बहुत ज़्यादा कम नागे करती हैं। वो हमेशा आती हैं, अगर करना भी है तो सिर्फ एक टाइम करेंगी, दोनों टाइम तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। कभी अगर वो मायके वायके चली गई ना, हरिद्वार के आगे उनका मायका है, तब वो लंबा नागा करती हैं। फटाफट से सारे बर्तन निपटाया, और निपटाने के बाद आ गए थे सब्जी में तड़का लगाने के लिए। और मतलब हमेशा हमें ये रहता है मेरे हस्बैंड के आने से पहले पहले खाना बन जाए, तो मतलब उनके आने के बाद फिर उनको मतलब देखना पड़ता है, उनको नाश्ता दो, सूप दो, चिल्ला विल्ला जो भी मतलब नाश्ता बनाते हैं, कभी भेल बना देते, कभी कुछ, तो इस तरह से उनको नाश्ता दो, तो इसमें सब में ही मेरा टाइम निकल जाता है। और फिर देखिए घर गृहस्थी होती है ना, तो कभी कुछ ख़त्म लगा ही रहता है, तो फिर ये रहता है कि मतलब बाहर जाना होता है, तो हमें ये रहता है कि मतलब बाहर जाने से पहले मेरी कुकिंग हो जाए, मतलब खाना बन जाए। और कई बार नहीं भी बना होता है, तो फिर होता है कि बाहर से होके आओ, आते ही सीधा किचन में जुट जाओ, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब हो जाता है, थकान भरा हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि जाने से पहले खाना बना लें। फिर तो ये घर गृहस्थी है, कभी ऊपर नीचे लगा ही रहता है, मतलब ये नहीं होता है कि मतलब हम ये काम कर ही लेंगे। मेरा मतलब ये सिस्टम रहता है कि जब हमें सहूलियत लगती है उस हिसाब से हम अपने सारे काम करते चलते हैं, ताकि मतलब आसानी रहे चीज़ों में, और मतलब दूसरे को कष्ट ना हो मेरी की वजह से। क्या होता है ना कि आप अकेले नहीं होते हो, जब आप हाउस वाइफ होते हो, तो मतलब आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो मतलब वो सारी जिम्मेदारियों को हम लोगों को मतलब पूरी तरीके से निभाना होता है, और इस तरह से रहना पड़ता है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर हस्बैंड आ गए और उन्होंने बोला हमें नाश्ता दे दो, तो हम बोल दिए कि नाश्ता भी बन रहा है, और बनने में आधा एक घंटा लग जाए, तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे कि मतलब हम तो आए मतलब भूख लग रही है और अभी नाश्ता ही नहीं तैयार है। या फिर उन्होंने कह दिया बाहर चलो, तो हम कह रहे नहीं अभी खाना मेरा बन रहा है, तो फिर वो मतलब एक नाराज़गी का एक वही कारण बन जाता, फिर इसी से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और कई बारी ये होता है कि हम लड़कियां हैं तो हम ही क्यों दबे। तो बताएं, रिश्ते दब के और समझौते से ही चलते हैं। अगर आप सोचो कि नहीं अकड़ के और तेज़ी से रिश्ते चलें, तो फिर नहीं चलते, और फिर रिश्तों में खटास भी आ जाती है, और फिर वो मज़ा नहीं आता। फिर मतलब एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष रख के ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। और जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो अगर आप कर रहे हो तो फिर सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ करने ही लगता है धीरे
धीरे धीरे। हाँ, अगर शुरू में नहीं कर रहा है तो फिर ये मत समझो कि ये ऐसा ही है, धीरे धीरे वो अपने नेचर को बदल लेता है आपके ही अकॉर्डिंग। तो मतलब जो लाइफ होती है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ से ही चलती, चाहे ससुराल की हो और चाहे मायके की हो। कई बारी मतलब लड़कियां ये बोलती हैं कि ससुराल में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, मायके में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने भाई बहनों के साथ करना पड़ता है, जबकि हम तो छोटे होते हैं उस वक्त पर। फिर भी पूछो कि कैसा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। खैर, फिर उसके बाद हम सब्जी में तड़का लगाने के बाद आटा लगाने लगे। तो आटा लगाने के बाद गरम पानी था, गरम पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के और सारी नैपकिन्स फुला देंगे। तो बीच बीच में हम ये करते रहते हैं कि गरम पानी में नैपकिन फुला के रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे खूब अच्छे से फिचफिचा के धो लेते हैं, तो सारी नैपकिन साफ़ हो जाती है। क्योंकि किचन होता है ना, तो इस सब नैपकिन में ना हल्दी वल्दी लग जाती है। फिर हस्बैंड आए तो उनको नाश्ता दिए और रसम दिए, उन्होंने अपना नाश्ता रसम कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार। तो फिर बाज़ार गए और ये सामने ना बंदर महाराज बैठे थे, तो हस्बैंड बोले इसको भी वीडियो में ले लो, पर आता नहीं है ये मेरे वीडियो में। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करी और उसके बाद फिर आ गए थे घर। ज़्यादा नहीं लेना था, बस सब्जी वब्जी लेना था। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। नेक्स्ट डे उठते ही मतलब अपने घर के सारे काम वाम निपटाए, और क्योंकि आजकल धूप अच्छी निकल रही है तो हमें रहता मौके का फ़ायदा उठा लो। और इधर ना जो कपड़े एक तो पहले ही मशीन लगा चुके थे नहाने जाने से पहले ही, तो वो टॉवेल भी जो हम नहा के निकले तो वो रखी थी इसी तरह से। तो फिर सारे कपड़े मशीन से निकाले और खूब सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, क्योंकि बीच में थर्सडे पड़ गया। फिर सारे कपड़े बकेट में भर के और इसको फैला देंगे। और कुछ सफ़ेद कपड़े हैं जो हमने फुला दिए थे नहाने के टाइम पे, लेकिन मेरा ना मन नहीं था हाथ से धुलने का। वैसे ज़्यादातर वाइट कपड़े ना हम हाथ से ही धुल डालते हैं, लेकिन आज मेरा मन नहीं था। तो हमने कहा कि चलो कॉलर वॉलर तो सारे कपड़ों की रगड़ दिए थे, तो हमने कहा कि चलो अब इसको ना मशीन में डाल के धुल देते हैं। और फुलाए तो हमने सर्फ़ में ही थे सारे कपड़े गर्म पानी में, लेकिन एक बार फिर से सर्फ़ डाल दिया ताकि कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाएँ। और जो कपड़े मतलब मशीन से निकाले थे तो वो सारे धूप में डाल देंगे। धूप देखिए कितनी अच्छी निकली है। और नीचे बरामदे में ना काई लग गई थी, तो उसमें भी हमने ब्लीचिंग पाउडर डलवा दिया था ताकि सारी मतलब जो पीछे का बरामदा है साफ़ सुथरा हो जाए। और बारिश जब आएगी तो फिर अगर काई लगेगी तो फिर से डलवा देंगे। फिर इधर भिंडी काट ली थी खाना बनाने के लिए, और जो बर्तन सेट करने होते हैं तो इसमें पहले सेट कर दिए ताकि किचन एकदम साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज हो जाए, तब खाना बनाने में मन लगता है। और इधर दोपहर में ना हस्बैंड भी 1 बजे आते हैं खाना खाने के लिए, तो फिर ये रहता है ना कि उनके आने से पहले पहले मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएं, वरना वो आ जाते हैं ना तो फिर बोलते नहीं खाना खाओ, साथ में बैठो, साथ में करो, कितनी देर के लिए हम आते ही हैं। फिर वो जब ऑफिस आके खाना ना खा के चले जाते फिर उसके बाद मेरा भी कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो हमें रहता है फटाफट से इसी टाइम पे काम निपटा लें, क्योंकि फिर जब धूप तेज़ हो जाती है ना तो फिर खुद का भी काम करने का दिल नहीं करता। और इधर भिंडी में तड़का लगाने लगे थे। तो वैसे तो भिंडी कभी कभी प्याज डाल के बना लेते हैं और कभी कभी बिना प्याज की भी भिंडी बना लेते हैं, मतलब सिर्फ लहसुन का ही तड़का लगा लेते, जैसा मतलब मन करता है। तो बदल बदल के बनाते रहो ना खाना, तो मतलब खाने का टेस्ट भी बदलता रहता है और खाने में मन भी लगता है। तो इस तरह से भिंडी में तड़का लगा देते, क्योंकि हम तेल बहुत कम डालते इसलिए नमक हम पहले ही डाल देते, वरना नमक बाद में डालो तो ठीक रहता है, वरना लसी हो जाती। पर क्योंकि हम तेल कम डालते इसलिए मेरी भिंडी लसी नहीं होती है। और फिर इधर जो वाइट कपड़े धुल गए थे इनको भी फैला देंगे जाके। तो बस मतलब ये था, मेरे झटपट सारे काम हो ही गए थे ऑलमोस्ट। और ये जो नैपकिन है मेरी हाउस हेल्पर आई थी तो उन्होंने धो दिया था। वो मेरे एक्स्ट्रा के भी छोटे मोटे काम कर देती हैं, जैसे मतलब हम भी जैसे एक्स्ट्रा का कुछ ना कुछ उनको देते ही रहते, तो फिर वो भी अपने मन से कह कर देती हैं, मतलब हमें कहना नहीं पड़ता है। बस ये बात अलग की तो थोड़े काम गंदे करती हैं, पर ठीक है यार, अगर वो इतने साफ़ सुथरे काम करने लगेंगी तो फिर तो वो उनका हो चुका और वो अपना घर चला चुकी। तो इस तरह से हमने अपने सारे काम डन कर लिए थे। और इधर फिर से कुछ कपड़े थे प्रेस करने के लिए, तो उनको कपड़े प्रेस किए और उसके बाद ये जो प्रेस है ना इसको वहीं टांग देंगे अपनी जगह पर ठंडा ठंडा करने के बाद। और हस्बैंड का ये रहता है ना कि जो कपड़े प्रेस करके रखो तो उनका मन बदल जाता है, नहीं ये आज ये पहनना, और
फिर ये रहता है कि चलो एक हल्का सा प्रेस लगा ही देते हैं, क्या ही किसी के मन को मारना। और फिर उसके बाद ये शाम की डायरेक्ट क्लिप है। तो शाम को सारे कपड़े मतलब उठा लेंगे, क्योंकि ना बारिश का मौसम बन रहा था, तो हमने कहा कपड़े खूब सारे, और अगर अचानक बारिश आ गई तो फिर सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, क्योंकि खूब अच्छे से सारे कपड़े सूख चुके थे, धूप बहुत तेज़ थी। तो कपड़े सूख गए थे। फिर कपड़े आए, फोल्ड किए, और जो कपड़े फोल्ड हो चुके उनको अलमारी में रखेंगे, बाकी रखे हैं प्रेस करने के लिए, तो उनको प्रेस करेंगे। और इसी के साथ अपने ब्लॉग का मैं एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग आजकल ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपने आज पहले बार मेरा ब्लॉग देखा है और आपने सब्सक्राइब किया है। तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। और हस्बैंड भी बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कर रही हो, और बाज़ार चलो बाज़ार चलो, क्योंकि हमको भी जाना है अपने मायके, तो फ्रूट्स कुछ ला के रखना पड़ेगा। इतना गला खराब हो रहा था कि बोल ही नहीं पा रहे थे। चलो गाइस, बाय बाय।